हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल विजडम टेल्स में। हनुमान पुराण केवल एक धार्मिक ग्रंथ नहीं है, बल्कि यह भक्ति, शक्ति और सेवा की जीवंत मिसाल है। इसमें भगवान हनुमान के जीवन की उन लीलाओं का वर्णन मिलता है जिनसे हमें यह समझ में आता है कि सच्चा बल केवल शरीर में नहीं, बल्कि मन और आत्मा की पवित्रता में होता है। हनुमान जी को शिव का अंश, वायु का पुत्र और श्री राम का परम भक्त कहा जाता है। उनका जीवन हमें यह सिखाता है कि जब अहंकार त्याग कर ईश्वर की शरण ली जाती है, तब असंभव भी संभव बन जाता है। हनुमान पुराण हमें डर से नहीं, बल्कि विश्वास से जीना सिखाता है। यह ग्रंथ बताता है कि जो व्यक्ति सच्चे मन से राम नाम का स्मरण करता है, उसके जीवन में कोई भी संकट स्थायी नहीं रहता। हनुमान जी का चरित्र आज के समय में भी उतना ही प्रेरणादायक है जितना हजारों साल पहले था, क्योंकि उनकी भक्ति में विनम्रता है, शक्ति में संयम है और सेवा में आनंद है। हनुमान जी केवल एक वीर योद्धा नहीं, बल्कि एक आदर्श सेवक भी हैं। वे जहाँ जाते हैं वहाँ अपने लिए नहीं, बल्कि अपने आराध्य श्री राम के लिए स्थान बनाते हैं। उनका जीवन हमें सिखाता है कि सच्ची भक्ति वही है जिसमें मैं नहीं, केवल तुम होता है। हनुमान पुराण हमें यह भी बताता है कि ईश्वर तक पहुँचने का मार्ग कठिन नहीं होता, अगर हमारा हृदय शुद्ध हो और उद्देश्य सेवा का हो। इसीलिए हनुमान जी को संकट मोचन कहा जाता है, क्योंकि वे न केवल बाहरी बाधाओं को, बल्कि भीतर के भय और संदेह को भी दूर कर सकते हैं। हनुमान जी की जन्म कथा की शुरुआत होती है माता अंजना से। अपने पूर्व जन्म में माता अंजना एक दिव्य अप्सरा थीं, लेकिन एक ऋषि के श्राप के कारण उन्हें धरती पर वानर रूप में जन्म लेना पड़ा। यह श्राप कोई दंड नहीं, बल्कि एक दिव्य योजना का हिस्सा था। माता अंजना का विवाह वानर राज केसरी से हुआ, जो अत्यंत पराक्रमी और धर्मनिष्ठ थे। दोनों ने अपना जीवन तप, संयम और ईश्वर भक्ति में समर्पित कर दिया। अंजना माता ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए वर्षों तक कठोर तपस्या की। वे दिन रात केवल एक ही इच्छा से ध्यान करती थीं, हे महादेव, मुझे ऐसा पुत्र दीजिए जो धर्म की रक्षा करे और संसार का कल्याण करे। उनकी भक्ति में ना कोई स्वार्थ था, ना कोई अहंकार। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर स्वयं शिव जी ने उन्हें दर्शन दिए और वरदान दिए कि वे शीघ्र ही एक दिव्य पुत्र की माता बनेंगी। इसी समय अयोध्या में राजा दशरथ पुत्रेष्टि यज्ञ कर रहे थे। उस यज्ञ से निकला पायस वायुदेव के द्वारा अंजना माता तक पहुंचा दिया गया। शिव जी ने अपना अंश माता अंजना के गर्भ में स्थापित कर दिया। इस प्रकार अंजना माता के गर्भ से जन्म लेने वाले बालक केवल एक वानर नहीं, बल्कि स्वयं शिव का अंश थे। वही बालक आगे चलकर संसार में पवन पुत्र हनुमान के नाम से विख्यात हुए। हनुमान जी की जन्म कथा में जितनी महिमा माता अंजना की है, उतनी ही महत्वपूर्ण भूमिका उनके पिता केसरी और वायुदेव की भी है। केसरी एक महान पराक्रमी वानर थे, जिनका जीवन धर्म, साहस और सेवा से भरा हुआ था। वे अपने राज्य में न्यायप्रिय शासक थे और हर समय ऋषियों और संतों की सेवा में लगे रहते थे। केसरी ने अपने जीवन में कभी भी अहंकार को स्थान नहीं दिया, बल्कि वे हमेशा सत्य और धर्म के मार्ग पर चलते थे। दूसरी ओर वायुदेव केवल पवन के देवता नहीं, बल्कि देवताओं के बीच जीवन शक्ति के प्रतीक माने जाते थे। जब राजा दशरथ के यज्ञ से निकला पायस वायु के हाथों अंजना माता तक पहुंचा, तब उन्होंने उसे केवल एक प्रसाद नहीं, बल्कि एक दिव्य दायित्व के रूप में स्वीकार किया। वायुदेव ने उस पायस को अंजना माता तक पहुंचाकर इस धरती पर भगवान शिव के अंश को अवतरित होने का मार्ग प्रशस्त किया। वायुदेव की कृपा से ही हनुमान जी में अद्भुत बल, तेज और वेग उत्पन्न हुआ। उनकी हर सांस में शक्ति थी, हर उड़ान में आकाश की सीमा पार करने का साहस था। इसीलिए हनुमान जी को पवन पुत्र कहा गया, क्योंकि उनके जीवन में शक्ति वायु से आई, भक्ति शिव से आई और दिशा श्री राम से मिली। जब माता अंजना के गर्भ में शिव जी का अंश स्थापित हुआ, तब पूरी प्रकृति में एक अद्भुत परिवर्तन होने लगा। आकाश में उजाला फैल गया, वायु में शीतलता और पवित्रता भर गई। ऐसा लगने लगा मानो धरती किसी महान शक्ति के आगमन की प्रतीक्षा कर रही हो। समय आने पर शुभ मुहूर्त में माता अंजना ने एक तेजस्वी बालक को जन्म दिया। जैसे ही उस बालक ने पहली बार रोना किया, देवताओं ने आकाश से पुष्प वर्षा की और दिशाएं जय बजरंगबली के जय घोष में गूंज उठी। बाल हनुमान का शरीर सामान्य बालक जैसा नहीं था, बल्कि उसमें दिव्यता और अपार ऊर्जा का संचार था। जन्म लेते ही उनके चेहरे पर तेज, आंखों में निडरता और हृदय में करुणा दिखाई देती थी। ऋषि मुनियों ने भविष्यवाणी की कि यह बालक एक दिन संसार का रक्षक बनेगा
और धर्म की स्थापना में श्री राम का सबसे बड़ा सहायक होगा। केसरी और अंजना माता ने अपने इस दिव्य पुत्र का नाम हनुमान रखा। उनका अर्थ था जो अपने जबड़े से कठोर आघात सह सके। यह नाम स्वयं उनके भविष्य के पराक्रम का संकेत था। इस प्रकार हनुमान जी का जन्म केवल एक परिवार का नहीं बल्कि पूरे जगत का उत्सव बन गया। बाल हनुमान बचपन से ही अत्यंत चंचल, निर्भीक और बलशाली थे। उनके भीतर वायुदेव की गति और शिव जी का तेज दोनों ही समाये हुए थे। एक दिन प्रातःकाल जब सूर्यदेव आकाश में उदित हुए तो बाल हनुमान ने उस लाल लाल चमकते सूर्य को एक पका हुआ फल समझ लिया। जिज्ञासा से प्रेरित होकर वे उसे खाने के लिए आकाश की ओर उड़ चले। उनकी उड़ान इतनी तेज थी कि बादल भी पीछे छूटने लगे। जब इंद्रदेव ने देखा कि एक छोटा बालक सूर्य की ओर बढ़ा जा रहा है, उन्होंने उसे रोकने के लिए वज्र का प्रयोग किया। वज्र लगने से हनुमान जी मूर्छित होकर धरती पर गिर पड़े। यह देखकर वायुदेव अत्यंत क्रोधित हो गए और उन्होंने संपूर्ण जगत से वायु को रोक लिया। देवता भी व्याकुल हो उठे। सभी देवता ब्रह्मा जी के पास गए और क्षमा याचना की। ब्रह्मा जी ने बाल हनुमान को आशीर्वाद देकर उन्हें पुनर्जीवित किया और देवताओं ने भी उन्हें अनेक वरदान दिए, अजर अमरता, अपार बल, तेज और बुद्धि। तभी से हनुमान जी को संकट मोचन कहा जाने लगा, क्योंकि उनके जीवन की हर लीला में संसार के लिए रक्षा और आशा छुपी हुई थी। जब बाल हनुमान थोड़ा बड़े हुए तो उनके मन में विद्या प्राप्त करने की तीव्र इच्छा जाग उठी। वे ऐसे गुरु के खोज में निकले जो स्वयं ज्ञान का सागर हो। तभी उन्हें स्मरण हुआ कि सूर्यदेव केवल प्रकाश ही नहीं बल्कि वेदों और शास्त्रों के भी महान ज्ञाता हैं। हनुमान जी सूर्यदेव के पास पहुंचे और विनम्रता से उन्हें अपना गुरु बनने का निवेदन किया। सूर्यदेव ने कहा, वत्स, मैं निरंतर चलता रहता हूँ, तुम्हें मेरे साथ कैसे अध्ययन कराऊं? हनुमान जी ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, गुरुदेव आप चलते रहिए, मैं आपके साथ आकाश में उड़ता हुआ ही विद्या ग्रहण कर लूंगा। हनुमान जी सूर्यदेव के रथ के आगे आगे उड़ते हुए वेद, उपनिषद, व्याकरण, नीति और शास्त्रों का अध्ययन करने लगे। बहुत ही कम समय में उन्होंने संपूर्ण ज्ञान अर्जित कर लिया। उनकी बुद्धि तेज, स्मरण शक्ति अद्भुत और वाणी मधुर हो गई। इस प्रकार हनुमान जी केवल बल में ही नहीं बल्कि विद्या और विवेक में भी श्रेष्ठ बन गए। उनका जीवन यह सिखाता है कि सच्चा बल वही है जिसमें ज्ञान और विनम्रता का संग हो। विद्या और बल से परिपूर्ण हनुमान जी अब अपने जीवन के उस मोड़ पर पहुंचे जहां उन्हें अपने आराध्य से मिलने का अवसर मिला। यह समय था जब श्री राम माता सीता की खोज में वनों में भटक रहे थे। ऋषिमुख पर्वत के पास सुग्रीव के आदेश पर हनुमान जी श्री राम और लक्ष्मण से मिलने गए। उन्होंने ब्राह्मण वेश धारण किया और अत्यंत मधुर वाणी में उनसे संवाद किया। हनुमान जी की वाणी, विनम्रता और बुद्धि से श्री राम तुरंत ही प्रभावित हो गए। उन्होंने लक्ष्मण से कहा, जिसके शब्दों में इतना ज्ञान और संयम हो वह साधारण वानर नहीं हो सकता। जब हनुमान जी ने अपना वास्तविक स्वरूप प्रकट किया और राम के चरणों में नतमस्तक हुए तब पहली बार भक्ति का सागर उमड़ पड़ा। हनुमान जी ने उसी क्षण श्री राम को अपना सर्वस्व मान लिया। यहीं से शुरू होती है वह भक्ति जो इतिहास बन गई। हनुमान जी केवल श्री राम के सेवक नहीं बने बल्कि उनके प्राणों के प्राण हो गए। उनका जीवन अब शक्ति नहीं बल्कि सेवा का प्रतीक बन चुका था। माता सीता की खोज का कठिन दायित्व हनुमान जी को सौंपा गया। समुद्र के विशाल विस्तार को पार करना किसी के लिए भी असंभव सा था, लेकिन हनुमान जी ने राम नाम का स्मरण किया और अपना विराट रूप धारण कर लिया। जैसे ही उन्होंने समुद्र पर एक छलांग लगाई, लहरें भी उनके चरणों को छूने लगी। रास्ते में मैनाक पर्वत, सुरसा जैसी बाधाएं आईं, पर हनुमान जी ने अपनी बुद्धि और शक्ति से हर परीक्षा को पार कर लिया। लंका पहुंचकर हनुमान जी ने रात्रि में गुप्त रूप से नगर में प्रवेश किया। स्वर्ण से सजी लंका नगरी उनकी आंखों के सामने थी, लेकिन उनका उद्देश्य केवल एक था, माता सीता को ढूंढना। वे अशोक वाटिका पहुंचे, जहां उन्होंने माता सीता को रावण की लंका में शोक में डूबे हुए देखा। हनुमान जी ने वृक्ष पर बैठकर धीरे से राम नाम का उच्चारण किया। जब माता सीता ने राम नाम सुना तो उनका हृदय आशा से भर उठा। तब हनुमान जी ने उन्हें श्री राम की अंगूठी दी और बताया कि श्री राम शीघ्र ही उन्हें लेने आएंगे। उस क्षण माता सीता के नेत्रों से आंसू निकल पड़े, दुख के लिए नहीं बल्कि विश्वास और भक्ति के लिए। माता सीता से मिलकर हनुमान जी का कार्य पूरा नहीं हुआ था, बल्कि अब उन्हें रावण को श्री राम की शक्ति का संदेश भी देना था। उन्होंने जानबूझकर लंका में उत्पात मचाया ताकि रावण तक खबर पहुंचे कि राम का दूत आ चुका है। राक्षसों की सेना ने उन्हें पकड़ लिया और रावण के दरबार में प्रस्तुत किया।
रावण ने जब हनुमान जी से परिचय पूछा तो उन्होंने निर्भीक होकर कहा, मैं श्री राम का दास हूँ और माता सीता को सम्मान सहित लौटा दो, यही तुम्हारे लिए कल्याणकारी है। रावण क्रोधित हो गया और हनुमान जी की पूंछ में आग लगाने का आदेश दिया, लेकिन वही आग लंका के विनाश का कारण बनी। हनुमान जी ने अपनी जलती पूंछ से पूरी लंका को जला दिया। स्वर्ण नगरी धधक उठी और रावण के अहंकार की नींव हिल गई। लंका दहन के बाद हनुमान जी समुद्र पार कर श्री राम के पास लौटे और माता सीता का समाचार दिया। उन्होंने यह भी बताया कि युद्ध अब अनिवार्य है। इसी के साथ वह यात्रा शुरू हुई जो आगे चलकर संजीवनी बूटी और रावण वध तक पहुंची। लंका युद्ध अपने चरम पर पहुंच चुका था। मेघनाद के शक्तिशाली बाण से लक्ष्मण मूर्छित होकर गिर पड़े। पूरा वानर दल शोक में डूब गया। वैद्य सुषेण ने बताया कि लक्ष्मण को बचाने के लिए हिमालय से संजीवनी बूटी लानी होगी और वह भी सूर्योदय से पहले। श्री राम की आंखों में आंसू थे, लेकिन हनुमान जी के भीतर संकल्प की अग्नि जल उठी। उन्होंने बिना एक पल गवाए उत्तर दिशा की ओर उड़ान भरी। पहाड़, नदियां, आकाश सब पीछे छूटते चले गए। हिमालय पहुंचे तब बूटी पहचानना कठिन हो गया। तब हनुमान जी ने पूरा पर्वत ही उठा लिया और उसे अपनी हथेली पर लेकर लंका की ओर उड़ चले। जैसे ही संजीवनी पहुंची, लक्ष्मण के प्राण लौट आए। श्री राम ने हनुमान जी को हृदय से लगा लिया और कहा, तुम मेरे लिए केवल सेवक नहीं, मेरे प्राण हो। यह घटना हनुमान जी की शक्ति नहीं बल्कि उनकी अमर भक्ति का प्रमाण थी। रावण वध के बाद श्री राम की विजय हुई और अयोध्या में राम राज्य की स्थापना हुई। माता सीता के साथ श्री राम का राज्याभिषेक हुआ। पूरे अयोध्या में दीपों की पंक्तियां जली और हर दिशा में आनंद का वातावरण फैल गया। लेकिन इस महान उत्सव में भी हनुमान जी का हृदय विनम्रता और सेवा भाव से भरा हुआ था। वे स्वयं को किसी सम्मान का अधिकारी नहीं मानते थे, क्योंकि उनके लिए सबसे बड़ा पुरस्कार श्री राम की सेवा ही थी। राज्याभिषेक के बाद श्री राम ने सभी को उपहार दिए। जब हनुमान जी की बारी आई तो उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आपके चरणों में सेवा करने का अधिकार चाहिए। श्री राम की आंखों में करुणा और गर्व दोनों थे। उन्होंने हनुमान जी को हृदय से लगाया और वरदान दिया, तुम चिरंजीवी रहो। जब तक धरती पर राम नाम रहेगा तब तक तुम भी रहोगे। तभी से हनुमान जी को अमर माना जाता है। वे आज भी वहाँ उपस्थित होते हैं जहाँ सच्चे मन से राम नाम लिया जाता है। हनुमान पुराण केवल अतीत की कथा नहीं है, बल्कि यह आज के जीवन के लिए एक जीवंत मार्गदर्शक है। हनुमान जी का जीवन हमें सिखाता है कि सच्ची शक्ति वह है जो सेवा से जन्म लेती है और भक्ति से चलती है। वे दिखाते हैं कि जब मन में अहंकार नहीं होता और हृदय में केवल ईश्वर के प्रति प्रेम होता है, तब व्यक्ति असंभव को भी संभव बना देता है।